हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल DSM एकेडमी पे। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, हम लोग ने देखा था क्लास 9th का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है बच्चों सेट। हम लोग ने बच्चों इसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी बना के और अपलोड कर दिया है। इस लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हम लोग ने लेसन के स्टार्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था और प्रैक्टिस सेट 1.1 के कुछ क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाइए और देखिए, और अगर वो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं इस लेसन का बच्चों, आज ये होने वाला है लेक्चर नंबर 2। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच्चों बचा था वो हम लोग क्या करेंगे आज इस लेसन में, इस प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, इस लेक्चर में क्या करेंगे, उस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने वाले। ठीक है बच्चों, हम लोग ने उस प्रैक्टिस सेट में बच्चों ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फर्स्ट और सेकंड। आज हम लोग देखने वाले थर्ड, फोर्थ, 15 क्वेश्चन और बच्चे बच्चों। आज हम लोग ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से और ये प्रैक्टिस सेट 1.1 क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इधर पे बच्चों हम लोग को दिख रहा है अच्छे तरीके से, हम लोग ने लिख के रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट एनी 2 सेट बाय लिसनिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। हम लोग को क्या बोला है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग को अपने मन से क्या करना है, अपने मन से 2 एग्जाम्पल्स लिसनिंग मेथड के और बच्चों 2 एग्जाम्पल रूल मेथड के हम लोग को अपने मन से क्या करना है बच्चों, इधर पे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बस इसी तरीके से देखते रहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से बोला है बच्चों, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से कोई भी 2 एग्जाम्पल इधर पे लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला लिसनिंग मेथड लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बच्चों इधर पे लिसनिंग मेथड सॉल्व करते हैं। लिसनिंग मेथड, तो देखो बच्चों लिसनिंग मेथड हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग जनरली कैसे सॉल्व करते थे, हम लोग देखते थे कि कोई भी अगर हम लोग को टर्म सॉल्व करना है, हम लोग को जो लिसनिंग मेथड का क्वेश्चन कैसा स्टेटमेंट में दिया रहता था और हम लोग उसको क्या करते थे, सेट में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अपने मन से, हम लोग को स्टेटमेंट तो नहीं दिया बच्चों क्वेश्चन के लिए, हम लोग को बोला अपने मन से नंबर लेना है, तो हम लोग अपने मन से कोई भी नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला इस सेट का नाम देते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, सेट का नाम देते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू। अब हम लोग को पता है बच्चों, जब हम लोग लिसनिंग मेथड सॉल्व कर रहे थे तो सेट का नाम देते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे बच्चों कि जब भी एलिमेंट लिखते थे उसके पहले हम लोग क्या करते थे, करली ब्रैकेट डालते थे। ठीक है, करली ब्रैकेट डालने के बाद हम लोग क्या करते थे बच्चों की एलिमेंट्स लिखते थे। ठीक है, तो एलिमेंट्स हम लोग अपने मन से ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो बच्चों, कुछ भी ले लो। मैं 1 से लेकर नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज हम लोग ने क्या लिया बच्चों, कुछ नंबर लिया। ठीक है, 1 से लेकर हम लोग ने क्या लिया बच्चों, नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर ले लिया। ठीक है, अब ये तो मेरा बन गया लिसनिंग मेथड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस लिसनिंग मेथड को कन्वर्ट करेंगे रूल मेथड में। तो चलो हम लोग इसी से ये फर्स्ट हम लोग का, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में अभी इसको रूल मेथड में भी लिख देते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा एक एक लिसनिंग मेथड का भी और रूल मेथड का भी। ठीक है, चलिए रूल मेथड हम लोग को पता है, रूल मेथड का मतलब क्या, कि हम लोग को जो भी एलिमेंट्स दिए रहेंगे लिसनिंग मेथड के, उसको हम लोग को क्या करना है, वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग को बस खाली डिलीवर करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से करली ब्रैकेट, और अभी हम लोग को क्या दिख रहा है बच्चों, हम लोग देखते थे क्या करते थे कि हम लोग को जो एलिमेंट दिया है, सपोज करूंगा कि वो क्या है, एक्स के एलिमेंट है। ठीक है, अब ये सारे जो नंबर है वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, तो वो हम लोग को दिख रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या लिखा, एक्स इज सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी इसमें कुछ कंडीशन दिया है बच्चों, नंबर हम लोग को कहां से कहां तक दिख रहा है, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर पे कंडीशन फॉर्म करेंगे कि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो x जो है बच्चों, वो x इज ग्रेटर देन 1 है, और हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, x इज इक्वल टू लेस देन 9 तक है। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या बोला कि x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और हम लोग ने क्या बोला कि जो x का वैल्यू है 1 से लेकर कहां तक है, 9 तक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक क्वेश्चन।
एक हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या बोला है बच्चों कि हम लोग को दो दो एग्जाम्पल लेने, ठीक है। तो ये एक एक एग्जाम्पल हो गया दोनों का। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल भी हम लोग अपने मन से ही हम लोग को लेना है, ओन कुछ भी लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस एक अपने मन से एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग लिसनिंग मेथड लिखेंगे, लिसनिंग मेथड, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सेट का नाम देंगे हम लोग ने, इधर पे ए दिया तो इधर पे बी देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद करली ब्रैकेट। चलो अभी हम लोग ने इधर पे नंबर लिया, अभी इधर पे कुछ वर्ड ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं सपोज वॉवल्स लेते हैं, ए ई आई ओ यू। ये कौन से वर्ड है बच्चों, वॉवल्स वाले वर्ड है ना। हम लोग को पता होगा, हम लोग जब छोटे थे तभी ये जो वर्ड है हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो ये हम लोग का मिल गया लिसनिंग मेथड। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस लिसनिंग मेथड को कन्वर्ट करेंगे रूल मेथड में। तो ये हम लोग कर लेते हैं रूल मेथड में। तो सेट का नाम दे दो बच्चों बी, इन करली ब्रैकेट y is such that y is such that y। और हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो सारे वर्ड्स है वो कौन से वर्ड्स है बच्चों, वॉवल्स वाले वर्ड से। तो हम लोग बोलेंगे कि y is a word of vowels। तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, मतलब सेकेंड एग्जाम्पल। बहुत ही सिंपल है बच्चों, देख लो। एक हम लोग को दो दो एग्जाम्पल बोला था, तो लिसनिंग मेथड के दो एग्जाम्पल और रूल मेथड के भी क्या हो गए, दो एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोग को ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग के क्वेश्चन में बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो आप लोग अगर वो एग्जाम्पल्स भी इस क्वेश्चन के लिए यूज करोगे तो भी क्या होगा, चलेगा, इनफ है, ठीक है। और नहीं तो आप लोग ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों टोटल 5 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हम लोग ने बच्चे ऑलरेडी इधर पे लिखा है, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या दिया है, सबसे पहले करना क्या है, हम लोग को क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिसनिंग मेथड। हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको क्या करना है बच्चों, लिसनिंग मेथड में कन्वर्ट करना है या फिर लिसनिंग मेथड में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है बच्चों, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया, ऑल मंथ इन द इंडियन सोलार ईयर। तो हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग को मंथ लिखने हैं इंडियन सोलार ईयर में। अभी हम लोग को पता है इंडियन सोलार ईयर क्या होता है बच्चों, ये तो जनवरी फरवरी ये नहीं बच्चों, दूसरे जो होते हैं हम लोग का जो इंडियन सोलार ईयर होता है वो चैत्र वैशाख जेठ, वो वाला हम लोग को क्या लिखना है, वो जो मंथ है वो इस क्वेश्चन में लिखना है सेट के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग पहले सेट का नाम दे देते हैं बच्चों ए और उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है। चलो अभी हम लोग लिखते हैं इधर पे। तो सबसे पहला क्या बच्चों, चैत्र, उसके बाद वैशाख, ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद, उसके बाद बच्चों कार्तिक, कार्तिका, मार्ग शीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये बच्चों हो गए इंडियन सोलार ईयर के जो मंथ के नेम, ठीक है। टोटल 12 हो गए।
तो अभी ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है उसका ये सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अभी इधर पे हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन अच्छे से हम लोग पहले रीड करते हैं। तो क्या बोला है, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, इस वर्ड को जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है उसको हम लोग को क्या करना है बच्चों, लिसनिंग मेथड सेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सेट का नाम दे दो बच्चों, बी इन करली ब्रैकेट। अब हम लोग ने क्या देखा था बच्चों कि जब भी ऐसा कुछ वर्ड आते तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, जो रिपीटेड वर्ड रहते हैं उसको हम लोग बार रिपीट करके नहीं लिखते, उसको वंस टाइम में लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते इधर पे COMPLE। देखो बच्चों एम आ गया है उधर पे, एम रिपीट हो रहा है तो हम लोग वापस से एम नहीं लिखेंगे। एम के बाद क्या है बच्चों, ई, तो ई भी हम लोग ने लिख दिया तो वापस से रिपीटेड नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, एन एंड टी, तो ये आ गया कॉम्प्लीमेंट वर्ड का आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग करते हैं इसी में जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्या क्या होता है, नोज, आईज, स्किन, टंग एंड लास्ट ईयर। तो ये हम लोग का थर्ड का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये थर्ड वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या दिया है, सेट ऑफ अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो हम लोग को क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक के बीच का जो बच्चों प्राइम नंबर है उसको लिखना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। प्राइम नंबर मतलब क्या बच्चों, जो 1 के टेबल में आता हो और या फिर वो या खुद के टेबल में आता हो। ठीक है, तो अगर ऐसे जो नंबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला 2 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा बच्चों। उसके बाद 3, then 5, then 9, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर, सेट ऑफ अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो ये 1 से लेकर 20 के बीच में इतने सारे प्राइम नंबर है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग करते हैं लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया है हम लोग को क्वेश्चन फिफ्थ वाला, तो हम लोग इधर पे देखेंगे, हम लोग को दिया है, इसको रीड करते हैं अच्छे से। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग को क्या बोला है कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट है उसका क्या लिखना है बच्चों, नाम लिखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इस सेट का नाम दे देते हैं डी इन करली ब्रैकेट। चलो हम लोग इसको लिख देते हैं। नाम क्या है, सबसे पहला हम लोग लिखेंगे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देन लास्ट अंटार्कटिका। ये हो गए बच्चों हमारे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कॉन्टिनेंट हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 1.1 का। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है लास्ट क्वेश्चन है।
ठीक है, इसमें भी हम लोग को दिख रहे हैं टोटल बच्चों कितने क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग को क्या देखना है कि सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। इसके पहला जो क्वेश्चन था वो बच्चों क्या था, लिसनिंग मेथड। अब हम लोग को क्या करना है, जो भी गिवन क्वेश्चन दिया उसको किस में कन्वर्ट करना है, कौन सा सेट में, तो रूल मेथड में हम लोग को यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग इधर पे क्वेश्चन लिख देते हैं जो भी हम लोग को दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया, सबसे पहला ए जो है, ए इज इक्वल टू हम लोग को कुछ एलिमेंट्स दिए हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। तो आप लोग को बच्चों पता होगा कि ये 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ये सब कौन से नंबर है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा देखोगे तो आप लोग को दिखेगा कि ये जो है 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर वाले नंबर है बच्चों। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो ये सारे हम लोग को क्या दिए, स्क्वायर वाले नंबर दिए 1 से 10 तक। तो हम लोग को इसको क्या करना है, इसको रूल मेथड में खाली कन्वर्ट करना है, डिलीवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सेट का नाम क्या है, ए। तो हम लोग इधर लिखेंगे कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे n स्क्वायर, मतलब x का जो भी वैल्यू है वो किसमें दिया है बच्चों, स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि n इज ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि एंड, अभी लिमिट कहां से कहां तक दिया है बच्चों, 1 से लेकर 10 तक। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो n का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10 तक है। ठीक है, मतलब n का जो वैल्यू कहां से कहां तक है बच्चों, 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल है बच्चों ना। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला, बी। अभी हम लोग सेकेंड वाला करते हैं। बी हम लोग को क्या दिया है, तो बी वाला हम लोग देखते हैं बी क्या दिया है। हम लोग को जो एलिमेंट्स दिए बी के कुछ 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48। तो आप लोग अगर बच्चे आप लोग अच्छे से थोड़ा सा गौर से देखोगे इस क्वेश्चन को भी, तो आप लोग को क्या दिख रहा है कि ये जो नंबर्स दिए वो हम लोग क्या दिख रहे हैं, 6 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं। मतलब 6 1 जा 6, 6 2 जा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24। मतलब ये 6 के क्या दिए बच्चों, मल्टीपल्स दिए। बहुत ही सिंपल है ये भी, तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू 6 के क्या दिए बच्चों, इसको मल्टीपल्स दिए। ठीक है, ये क्या दिया, x इज इक्वल टू 6y। y मतलब क्या बच्चों, ये जो हम लोग को नंबर्स दिए। ठीक है, अभी में हम लोग देखेंगे कि तरफ y इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब y का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर का वैल्यू है। ठीक है, मतलब y के जगह 1 लो, y के जगह 2 लो, y के जगह 3 लो, और इस फॉर्मूले में अगर पुट करोगे तो x का वैल्यू आएगा। अगर y के जगह मैंने 1 लिया तो 6 1 जा 6, x का वैल्यू 6 उधर पे है। फिर y के जगह अगर 2 लिया तो 6 मल्टीप्लाई 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और इधर पे हम लोग को क्या दिया है बच्चों, लिमिट दिया है कहां से कहां तक। तो हम लोग क्या y का वैल्यू क्या दिया है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू हम लोग को क्या दिया है बच्चों, कहां तक दिया है, 48 ना। तो 6 8 जा 48 ना, तो हम लोग को 8 तक दिया है। तो y का वैल्यू हम लोग को क्या बोला है, 1 से लेकर कहां तक दिया है, 8 तक दिया है। तो ये इसका सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वर्ड फर्स्ट और सेकंड का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये भी। थर्ड क्वेश्चन, c इज इक्वल टू, तो ये हम लोग को क्या दिया है बच्चों, वर्ड दिया है ना, SMILE। तो ये क्या होता है, स्माइल होता है बच्चों। तो हम लोग इधर सिंपल से लिखेंगे x इज सच दैट x इज ए वर्ड ऑफ स्माइल। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। हम लोग को बस खाली क्या दिया था, ये स्माइल का वर्ड दिया था। तो हम लोग ने क्या बोला कि एक्स है वो क्या है, एक वर्ड है। कौन सा, स्माइल का वर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला भी बहुत ही सिंपल है, डी। तो डी हम लोग को क्या दिया, देखो बच्चों, संडे मंडे ट्यूसडे हम लोग को क्या दिया है, वीक ऑफ, मतलब डे ऑफ वीक दिया है ना। तो ये हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो डी दिया है हम लोग को, तो हम लोग इधर पे लिखते हैं y इज सच दैट
वाई इज ए डे ऑफ ए वीक। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, सॉरी 4th का आंसर। बहुत ही सिंपल है बच्चों। लास्ट जो 5th है वो भी एज इट इज ऐसा ही है 5th वाला, तो इसको भी हम लोग फटाक से कर देते हैं। ई वाला क्वेश्चन, तो हम लोग को क्या दिया है, इसको भी हम लोग ले लेते हैं कुछ। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वर्ड ऑफ ईट एट, मे बी समथिंग, कुछ भी बन सकता है। ईट एट टी, टी भी बन सकता है बच्चों, टी। तो ये हो गया 5th का क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों 1.1 का जो क्वेश्चन था 1 से लेकर 5 तक वो इधर पे होता है खत्म, ठीक है। आई होप आप लोग को जो 1.1 जो प्रैक्टिस सेट था वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1.1 के जो 2 क्वेश्चन थे बच्चों लेक्चर नंबर 1 में था। 1.1 के जो 3, 4, 5 क्वेश्चन है वो बच्चों लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से बच्चों ये दोनों वीडियो देखो, अच्छे से वीडियो देखोगे तो आप लोग को जो 1.1 के जो सारे क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई नहीं कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम लोग आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स पे। और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।